Hello everyone, good morning and जय भारत. वेलकम टू द अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल. एंड आज हम लोग जो है वो स्टैटिस्टिक एंड लॉजिक जो चैप्टर है हमारा उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस. ऑलराइट, तो बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब लोग एक बार जो है सिंपल से इसके फॉर्मूला जो है वो एक बार रिव्यू कर ले, ताकि बाद में हमें किसी भी फॉर्मूला के लिए ज्यादा सोचना ना पड़े. ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूला की हमें जरूरत पड़ती है ज्यादातर. पहला होता है मीन वाला. ऑलराइट, तो मीन हम क्या लिखते हैं, एक्स बार, यानी कि लिखते हैं हम समेशन ऑफ ऑल एक्सरसाइज अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन. ऑलराइट, उसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियन की. तो मीडियन में दो आते हैं, एक तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो, या फिर दूसरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो. तो जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड है, एन इज ऑड, तो हम क्या करते हैं, पहले तो ऑब्जर्वेशन को ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे और फिर लिखेंगे कि मीडियन इक्वल टू क्या होगा, एन प्लस वन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, एन प्लस वन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन. और अगर एन इवन है तो हम मीडियन क्या लिखते हैं, एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन एंड प्लस एन बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन का मीन. ऐसे हम मीडियन लिखते हैं. फिर हमें जरूरत पड़ती है वेरिएंस की. वेरिएंस को जनरली हम सिग्मा स्क्वायर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं. तो सिग्मा स्क्वायर यानी क्या होता है भाई, सिंपल सी चीज है वहां पर, समेशन ऑफ ऑल एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी कॉल वेरिएंस. एंड लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी उसको बोलते हैं हम सिंपल सा सिग्मा, जो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी इसी चीज का स्क्वायर रूट हमें ले लेना है. ऑलराइट, तो इतने स्टैटिस्टिक के फॉर्मूला है, उनके ऊपर ही आपके ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो आते हैं. हाँ, ये अलग बात है कि कभी इसी क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा करनी पड़ सकती है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ऑलराइट, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि हमें 5 स्टूडेंट्स दिए गए हैं विथ एवरेज हाइट ऑफ 150 सेंटीमीटर. मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपने पास 5 है और उनका एक्स बार जो है वो 150 है. इवन वेरिएंस इज ऑल्सो गिवन सिग्मा स्क्वायर 18. नाउ व्हाट हैपनिंग इज, a new student whose height is 156 join them. ओके, एक नया बंदा जो है, नया स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर रहा है. तो हमें इन 6 के 6 स्टूडेंट का वेरिएंस जो है वो निकालना, मतलब नया वेरिएंस निकालना पड़ेगा. नया वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें पुराने वेरिएंस एंड मीन के ऊपर से टोटल समेशन ऑफ एक्सआई एंड टोटल समेशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर जो हमने फॉर्मूला में अभी देखा उसको पता लगाना पड़ेगा. और उसके बाद में हम नया मीन एंड नया वेरिएंस फाइंड कर पाएंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समेशन ऑफ एक्सआई से, जो होता है, एक मिनट, जो एग्जैक्टली क्या होता है वो एन एक्स बार. ऑलराइट, तो समेशन ऑफ एक्सआई एन एक्स बार यानी कि एन इंटू 150, यानी कि ये हो जाएगा 750. ठीक है, अब वेरिएंस की बारी. तो वेरिएंस अपने पास है सिग्मा स्क्वायर, जिसका वैल्यू गिवन है 18. फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन, एन का वैल्यू है 5 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि 150 का स्क्वायर. चलो, 150 का स्क्वायर होता है 222,500. ठीक है, तो वो इस साइड आ जाएगा, तो 222,500 प्लस 18 और 5 मल्टीपल में चला जाएगा, इक्वल टू समेशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर हो गया. तो ये कितना हुआ, 22,518 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू समेशन एक्सआई स्क्वायर है. इसको मतलब कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर दे अगर यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करने पर देखो न्यूमरेटर में यहाँ पर ये 10 बन जाएगा, तो 22,518 आ जाएगा. उसका डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं. ठीक है, तो 22 का एंड 518 उसका आधा अगर कर जाए
तो वो कितना आएगा 11,259 और मल्टीपल में आएगा 10, यानी कि 11,2590 इक्वल टू समेशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर। ये आ गया पुराना सम दोनों। अब इनमें क्या हो रहा है, तो इनमें 156 वाला बंदा जो है वो ज्वाइन कर रहा है, तो न्यू समेशन एक्सआई करते हैं फाइंड आउट। चलो तो उसको एक कलर चेंज कर देते हैं, न्यू समेशन एक्सआई। चलो तो उसमें क्या आ जाएगा, ये 750 में +1 हो जाएगा 156, ठीक है, मतलब कि वो कितना आ जाएगा 906। तो न्यू मीन, न्यू एक्स बार कितना आएगा 906 अपॉन 6, यानी कि 151। ऑलराइट, अब न्यू वेरिएंस की बात करते हैं। चलो तो न्यू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू न्यू समेशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर अपॉन 6 माइनस एक्स बार जो न्यू है उसका स्क्वायर। चलो यहां पर पुराना जो न्यू समेशन क्या होगा, ठीक है, न्यू समेशन क्या होगा, जो पुराना है उसमें 156 का स्क्वायर करके हमें ऐड करना पड़ेगा एटलीस्ट, क्योंकि यहां पर हमें ऑब्जर्वेशंस अगर पता नहीं है तो डेफिनेटली हम उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहां पर वैल्यू जो अगर रख दे तो क्या होगा, पुराना जो सम है 11,2590 उसमें 156 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 156 को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 150 का स्क्वायर को, और इसका अगर हम प्रोडक्ट करें तो फटाफट हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 22,500, फिर आएगा 6 + 6 12 टाइम्स 150 एंड प्लस 36, यानी कि ये कितना आ रहा है 22,500, ये आ जाएगा 12 15 होता है 180, तो ये आ जाएगा 1800 और उसमें 36 ऐड करा तो 1836। और फाइनली अगर यहाँ पर सम कर दे तो कितना आ रहा है 6 3 8 5 13 का 1 यहाँ पर, मतलब कि ये आ जाएगा 2 3 4, ओके, तो 24,336, ओके, डिवाइड बाई 6। और सिमिलर वे अगर यहाँ पर न्यू मीन जो हमें मिला है वो 151 मिला ना, यहाँ पर न्यू मीन हमें कितना मिला 151, तो उसका भी अगर स्क्वायर कर दे तो इस तरह से कर सकते हैं कि 150 का स्क्वायर मतलब आ जाएगा 250 222,500 प्लस 2 टाइम्स 150 आएगा प्लस आएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा 22,500 प्लस 301, यानी कि 22,801। ऑलराइट, यहाँ पर अगर सम कर दो तो कितना आएगा 6, फिर 9 3 12 2 1 4 5 9, फिर 4 2 6 2 1 3 और 1। ऑलराइट, डिवाइड बाई 6 माइनस 22,801, डिवाइड बाई 6 यहाँ पर फटाफट कर दे अगर तो 136,926 6 बाई 6 6 2 12 1 6 2 12 4 9 8 6 48 1 2 6 2 12 और 6 यहाँ पर 1, मतलब ये कितना आएगा 22,821। ऑलराइट, कितना आया 22,821 माइनस 22,801, डिफरेंस आया कितना 20, that means it is actually the answer B. Alright, the variance will be the option B, correct variance. क्लियर है सब कुछ यहाँ पर? ऑलराइट, थोड़ी सी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमारे पास नहीं है तो हम ये इस तरह से करना पड़ेगा। मान लो कि हमें ऑब्जर्वेशन दिए गए होंगे तो वहां पर हम एक और फॉर्मूला अपने पास आता है जो कुछ इस तरह से आता है वेरिएंस का, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाय n, ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज कर लेंगे, ठीक है, जब वो आएगा तब हम बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन में हमको समझ में आ गया सब कुछ तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डेटा कंसिस्ट n ऑब्जर्वेशंस, उसमें xi + 1 के होल स्क्वायर का सम आ रहा है 9n एंड xi - 1 के होल स्क्वायर का सम आ रहा है 5n, तो हमें उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, सिग्मा xi की, और दूसरा चाहिए होगा सिग्मा xi स्क्वायर। ऑलराइट, इतनी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देखो ये जो दोनों है उनका अगर मैं इक्वेशन इसको नंबर 1 दे दूं, इसको मैं बोल दूं ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है और दिस इज द इक्वेशन नंबर 2,
तो सबसे पहले अगर मैं दोनों का सम करूं तो मुझे क्या दिखेगा, समझना, समेशन, ठीक है, xi प्लस 1 का स्क्वायर है यानी कि कुछ ये दिखेगा xi स्क्वायर प्लस 2xi प्लस 2, ये सम है 9n, और दूसरा है मेरे पास समेशन xi स्क्वायर माइनस 2xi प्लस, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, इक्वल टू 5n। अगर मैं दोनों का सम करूंगा तो प्लस और माइनस 2xi निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या समेशन में 2 टाइम्स xi स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9 प्लस 5 यानी कि 14n। डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल के, तो यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ पर बचेगा 7, मतलब हमारे पास क्या बचा, समेशन ऑफ xi का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 7n। सेपरेट कर दो तो ये आएगा समेशन xi स्क्वायर और ये समेशन ऑफ 1 होगा n इक्वल टू 7n, तो समेशन xi स्क्वायर जो आया वो कितना आया, 6n आ गया। गॉट इट? ओके, अब हमें क्या करना है, जैसे हम समेशन xi स्क्वायर हमें मिला है, जब हमने एडिशन किया तो अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें समेशन xi भी मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 1 माइनस 2 करने पर समेशन xi स्क्वायर प्लस 2xi प्लस 1 इक्वल टू 9n, और यहाँ पर xi स्क्वायर माइनस 2xi प्लस 1 इक्वल टू 5n। साइन बदल जाएगा सब्ट्रैक्शन करने पर, तो ये दोनों कैंसल, ये 1 और 1 भी कैंसल, यहाँ पर आएगा 4 टाइम्स xi समेशन में, और यहाँ पर आएगा 9 माइनस 5 यानी कि 4n। 4 और 4 कैंसिल, मतलब समेशन ऑफ xi इक्वल टू आया n। हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्क्वायर रूट में सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का भी स्क्वायर। चलो, ये स्क्वायर वाला आंसर हमें क्या मिला था, 6n मिला था ना, तो वो आ जाएगा 6n अपॉन n माइनस यहाँ पर क्या आएगा, n अपॉन n का स्क्वायर, क्योंकि सम टोटल है n और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो, तो ये आ गया 6 माइनस 1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5। दैट्स आवर फाइनल आंसर हियर, ऑप्शन बी। गेटिंग इट? ऑलराइट। अब इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पर कुछ xi प्लस 2 है, xi माइनस 2 है, ऐसा कुछ भी है, सो यू कैन डू इजी कैलकुलेशंस, है ना। सो आई होप आपको ये चीज अब समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नंबर 3। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। 5 ऑब्जर्वेशन है, मतलब n इक्वल टू 5 है, उसका मीन है 5 एंड वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर 9.20। इफ 3 ऑफ द गिवन 5 ऑब्जर्वेशंस आर 1, 3 एंड 5, तो ऑब्जर्वेशंस जो है 5, उसमें से 3 गिवन है 1, 3 एंड 8, तो हमें रिमेनिंग 2 का रेशियो निकालना पड़ेगा। पहले तो उसके लिए रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे अगर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपने एनसीईआरटी में तो किए ही होंगे, है ना। तो वहां से सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर मतलब हमें दिख रहा है। वहां पर हम क्या करते थे, बस ऑब्जर्वेशन निकाल देते थे, ऐसा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देम, सो दैट्स नॉट दैट सो मच हार्ड, है ना। चलो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सम, चलो सम ऑफ xi इक्वल टू क्या आएगा, nx बार। चलो, सारे ऑब्जर्वेशंस का सम कर दो तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस 8, 3, 11 प्लस 1, 12, और nx बार करो तो आएगा यहाँ पर 25, यानी कि a प्लस बी विल बी 13। दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन। फिर वेरिएंस के ऊपर चलते हैं, तो 9.20 इक्वल टू समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन 5 माइनस x बार का स्क्वायर यानी कि 25। 25 प्लस 9.2 करेंगे तो 34.2 आएगा। 34.2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर यानी कि सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 64 प्लस 1 यानी 65, 65 में प्लस 9 करेंगे तो आएगा 74।
चलो यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 342, ठीक है, उसका अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दूं तो ऊपर आएगा 342, नीचे आएगा बाई 2, तो उसका आएगा 171। यस, हियर इट इज। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फाइनल आंसर क्या बनेगा मेरा? 97। सो दैट्स इक्वेशन नंबर 2। दोनों को मैं सॉल्व कर दूं, इसके वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 13 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 97। इक्वेशन फटाफट बना लेते हैं, तो 169 माइनस 26 से प्लस ए स्क्वायर माइनस 97 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2a स्क्वायर माइनस 26a, और 169 में से 97 अगर सब्सट्रैक्ट करे तो वहां पर कितना आ जाएंगे? 72। तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 करने पर ए स्क्वायर माइनस 13a प्लस 36 इक्वल टू 0। 36 के फैक्टर्स बनेंगे 9 एंड 4, मतलब यहाँ पर आएगा a माइनस 9, a माइनस 4। तो a का वैल्यू आइधर 9 आएगा और a का वैल्यू आएगा 4। तो जब a का 9 होगा ऑब्वियसली b का 4 ही होगा, तो रेशियो क्या आएगा? 9/4 आएगा, या तो फिर 4/9 आएगा। ऑल राइट, दिस विल बी द रेशियो। तो 4:9, here it is given in the option, so we can select that option. हो रहा है क्लियर यहाँ पर? ऑल राइट, सो दैट्स quite and simple question you should must attend in the very first try. All right, ऐसे क्वेश्चन हम छोड़ेंगे ही नहीं। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अब। तो नंबर 4 क्वेश्चन है हमारा कि मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस। चलो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, उनका मीन है 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा वो है 3। द वेरिएंस ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशंस। अब हमें उसमें एक 6th ऑब्जर्वेशन जो है -50 वो ऐड कर दिया जाए तो नया वेरिएंस निकाल कर लाना है। तो वेरिएंस के लिए समेशन पहले पुराना xi चाहिए होगा और दूसरा चाहिए होगा समेशन ऑफ xi स्क्वायर ओल्ड वाला, है ना। तो सबसे पहले डायरेक्टली समेशन xi यानी कि nx बार, तो समेशन ऑफ ऑल xi क्या होगा यहाँ पर? 50। यस, ऑल राइट। अब सिग्मा स्क्वायर का यूज करते हैं वेरिएंस का, तो सिग्मा का स्क्वायर करेंगे तो 9 इक्वल टू सिग्मा समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। चलो, तो यहाँ पर समेशन xi स्क्वायर अपॉन 5 और मीन का स्क्वायर यानी ये 100 हो गया। चलो, तो ये यहाँ पर आएगा 109 मल्टीप्लाई बाय 5, तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर विल बी 109 मल्टीप्लाई बाय 5। तो कितना होगा? 1 मिनट, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 5 9 45, यहाँ पर आएगा 4 और फिर 405 नहीं 550 प्लस 4, तो 545। ओके, 545, दैट्स द आंसर हियर, 545। ऑल राइट, चलो 545 आ गया। अब हमें इन दोनों में क्या करना पड़ेगा? नया ऑब्जर्वेशन जो -50 है वो ऐड करने के बाद हमें सम करना, मतलब उसका वेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा। तो उसको रेड कलर से करते हैं। चलो, तो न्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर न्यू, उसका आंसर क्या आएगा? समेशन xi स्क्वायर में -50 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर समेशन xi में -50 को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर कर देंगे। सो दिस विल बी द न्यू वेरिएंस, है ना। चलो, यहाँ पर कितना आएगा? 545 और -50 का स्क्वायर आएगा 2500/6, और यहाँ पर समेशन ऑफ xi ऑलरेडी 50 है, उसमें से -50 हो जाएंगे डिवाइड बाय 6, तो ये तो आ गया 0। तो ये सम कितना आएगा? 3 1 मिनट, यहाँ पर कितना आएगा? 5 4 यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर आएगा नहीं, 1 मिनट, मैंने गलती कर दी ना। हाँ,
यस, यहाँ पर 3045 आएगा। कितना आएगा? 3045 डिवाइड बाई 6, और 3045 डिवाइड बाई अगर आप 6 करेंगे तो कितना मिल रहा है? पीछे एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3045 बाई 6, तो यहाँ पर तो 5 मतलब ये 0 0, और यहाँ पर 42 मतलब यहाँ पर बचेगा 45 में से 42 30 मतलब 0.5, तो 507.5। ऑल राइट, हियर इज द बी ऑप्शन फॉर दैट। तो अब हमारा आंसर क्या आ रहा है? 507.5। ऑल राइट, सो दैट दिस क्वेश्चंस, you say this question was asked in previous year NTA exam, तो यू कैन इमेजिन ना कि ये इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है कि हम इसको ना कर पाए, तो ऐसे क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेंड करेंगे ताकि इसके मार्क्स हम सिक्योरली फुल कवर कर सके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5। आउटकम ऑफ 30 आइटम्स वर ऑब्जर्व्ड। टोटल 30 आइटम है, उसका आउटकम ऑब्जर्व किया गया है। पहले 10 का आउटकम है 1/2 माइनस डी, फिर 10 आइटम का है 1/2 प्लस डी। ओके, आई थिंक यहां पर एक स्टेटमेंट जो है वो मिसिंग है, क्योंकि 20 ऑब्जर्वेशन जो है उनका दिया गया है 10/2 1/2 माइनस डी एंड 1/2 प्लस डी, लेकिन दूसरे 10 जो बचे हैं उनका आउटकम दिया नहीं गया है। सो आई गेस कि क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप वो नोट कर लो कि जो ऑब्जर्वेशन था, क्वेश्चन मुझे वहाँ पर याद है कि वो ऑब्जर्वेशन जो बाकी रहे हैं 10, उनका आउटकम जो है 10 ऑब्जर्वेशन आउटकम वो 1/2 है। बाकी जो 10 रहे हैं ऑब्जर्वेशन, उनका आउटकम क्या है? 1/2 है। तो वेरिएंस जो है वो अगर 4/3 होता है तो मॉड्यूलस डी का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, वेरिएंस अगर 4/3 है तो हमें वेरिएंस सॉरी मॉड्यूलस डी का वैल्यू निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, उसका सम ऑफ एक्स आई निकालते हैं। चलिए, तो सम ऑफ एक्स आई अगर करेंगे, या फिर एक काम करते हैं मीन निकाल देते हैं। मीन क्या होगा देखना, देखो 1/2 माइनस डी जो है वो 10 बार आएगा, फिर 10 बार 1/2 आएगा, और फिर लास्ट में 10 बार 1/2 प्लस डी आएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ऑब्वियसली 30 ही है। ठीक है, चलो ये 10 10 और 10 कॉमन निकल के नीचे के साथ कैंसल। ऊपर क्या मिलेगा फिर, अगर आप देखो ध्यान से तो प्लस डी और माइनस डी लास्ट में कट जाएगा, और ऊपर बचेगा 3/2। क्या बचेगा ऊपर? 3/2, और यहाँ पर 3, यानी कि इसका मीन आएगा 1/2, मीन रहेगा 1/2। अब हम वेरिएंस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वेरिएंस गिवन है 4/3। चलो यहाँ पर उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो वेरिएंस 4/3 गिवन है। 4/3 इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, एन का वैल्यू है 30 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि हम वेरिएंस में जाए उससे पहले समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट कर ले तो वो ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। तो यहां से पहले समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर करते हैं। चलो, तो वहां पर क्या होगा, 10 टाइम्स 1/2 माइनस डी का स्क्वायर होगा, फिर 10 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर होगा, और फिर 10 टाइम्स 1/2 प्लस डी का स्क्वायर होगा। ये क्लियर है? क्योंकि समेशन एक्स आई स्क्वायर मतलब सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम। तो 10 बार 1/2 माइनस डी होगा, 10 बार 1/2 होगा, और 10 बार 1/2 प्लस डी होगा। 10 तो कॉमन ले लेंगे, अंदर सारे चीजों को एक्सपांड कर दे तो 1/4 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस डी स्क्वायर। तो प्लस और माइनस डी निकल लिए, क्या आया यहाँ पर 3/4 प्लस 2 टाइम्स डी स्क्वायर। ये आया समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। इसको वेरिएंस में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वेरिएंस है 4/3
समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना आया हमारा 10 इंटू 3/4 प्लस 2d² बाई 30 माइनस 1/2 का स्क्वायर। चलो ये 10 और 10 तो गया, 4/3 प्लस 1/4 इक्वल टू 3/4 प्लस 2d² अपॉन 3। चलो तो ये कितना आएगा 16 प्लस 3 मतलब कि 19/12 इक्वल टू, सॉरी ये 3 को भी यहाँ पर अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा 3/4 प्लस 2d²। तो यहाँ पर 57/12 3 प्लस 8d² बाई 4 तो 57 इक्वल टू 9 प्लस 24d²। तो 57 माइनस 9 अगर किया भी जाए तो वो कितना आएगा 48 आएगा ना, 48 इक्वल टू 24d²। तो ये गया यहाँ पर 2d² का वैल्यू अगर 2 आया तो मॉड्यूलस d कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, डी आंसर आना चाहिए। हो रहा है क्लियर? ऑलराइट, चलिए तो बस यहाँ पर आप देखिए मीन वेरिएंस वाले क्वेश्चन जो है वही सबसे ज्यादा जो है वो पूछे जाते हैं जेईई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉल कंटेन्स 30 व्हाइट बॉल एंड 10 रेड बॉल्स। बॉल जो है उसमें 30 व्हाइट है और 10 रेड बॉल्स है। 16 balls are drawn 1 by 1 randomly from the bag with replacement। तो यहाँ पर 16 बॉल जो है वो 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं। x इज द नंबर ऑफ, अगर व्हाइट बॉल है मतलब कि ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ये प्रोबेबिलिटी में किसका क्वेश्चन आता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहां पर से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, क्योंकि हम नंबर ऑफ ट्रायल ले रहे हैं 16, विथ रिप्लेसमेंट है तो ऑब्वियसली बर्नौलीज ट्रायल हुए ये। ऑलराइट, अब उसमें x क्या है तो वो है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल ड्रॉन। तो उसको अगर हम सक्सेस मान ले तो लेट x इज लेट द व्हाइट बॉल इज सक्सेस। अगर हम इसको बोल दे ऐसा तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 30/40, राइट। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी होगा 30/40 एंड फेलियर का प्रोबेबिलिटी होगा 10/40। तो एन, पी और क्यू तीनों चीजें हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, मीन ऑफ द एक्स एंड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्स का रेशियो निकाल कर लाना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी में हम ये चीज जरूर सीखे हैं, एनसीईआरटी में भी इवन, कि मीन ऑफ एक्स यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो उसको मैं सिंपल ऐसे दिखा दो, स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो क्या होता है, बर्नौली ट्रायल में मीन होता है ऑलवेज एनपी और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट में एनपीक्यू। वेरिएंस अगर कोई पूछ ले तो वो होता है सिंपल एनपीक्यू। तो बस वैल्यू रख देंगे सारी। तो 16 इंटू 3/4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 16 इंटू 3/4 इंटू 1/4। तो ये 16 और 16 तो गया, यहाँ से 4 और 4 गया, तो कितना बचा 4 इंटू 3, 1 मिनट, 4 इंटू 3 बाई √3 मतलब कि 4√3 हमारा आंसर बच रहा है। कितना बच रहा है आंसर 4√3। सो दिस क्वेश्चन इज, यू कैन से इट कुड बी आस्क्ड इन एनसीईआरटी आल्सो, ऑलराइट। सो आई होप ये जो सारे क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन ही हमें मतलब ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देना कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या हमें अटेंड करना है, क्या छोड़ना, वो भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। 50 ऑब्जर्वेशन जो है, ठीक है, sum of the deviation, sorry, if sum of deviation of 50 observation from 30 is 50, तो 30 से ऑब्जर्वेशंस का जो डेविएशन आता है उनका सम अगर किया जाए तो वो 50 आ रहा है। तो हमें मीन फाइंड करना है। तो पहले डेविएशन कहां से फाइंड आउट करना है हमें 30 से।
तो उसका मतलब होता है xi माइनस 30। इन डेविएशंस का 50 ऑब्जर्वेशन जो है, ठीक है, i इक्वल टू 1 से 50, उन ऑब्जर्वेशंस का अगर मैं सम करूं तो आंसर मुझे मिल रहा है 50। इतना समझ में आया? ठीक है, तो अब मुझे उसका मीन निकालना है। वेल यहां से बहुत ही सिंपल है, सम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो पहला आएगा समेशन ऑफ xi i इक्वल टू 1 टू 50 माइनस 30, और समेशन ऑफ 1 होगा 50 में 50, ठीक है, क्योंकि ये 30 के साथ आएगा तो 30 क्या आएगा, 50 टाइम्स आएगा, सम होगा तो इक्वल टू 50। चलो, तो समेशन ऑफ xi इक्वल टू, अगर ये सामने गया तो 31 टाइम्स 50, और अगर मीन फाइंड करना है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे, तो 50 और 50 निकल दिए, आंसर आ गया 31। आ रहा है समझ में यहां पर सब कुछ? ऑलराइट, तो मीन कहां से है वो चीज हमें पता होनी, मतलब ये हमें ऑलरेडी दिखा दे तो यहां से हम इजीली कर सकते हैं। मीन फ्रॉम एनी वैल्यू ए, वो क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम एनी वैल्यू ए, वी कैन से इट इज xi माइनस a। उनका सारे का सम किया गया है 50, तो उस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस। चलो, n का वैल्यू है 5, उनका मीन है 4, और वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर 5.2। ऑलराइट, 3 ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस आर 3, 4 एंड 4। तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, 3, 4 एंड 4। देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ द अदर 2 ऑब्जर्वेशंस। तो हमें बाकी के, मान लो 2 ऑब्जर्वेशन ए भी है, तो उनके डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल कर लाना है। तो ये क्वेश्चन आई गेस अब मुझे कोई कराने की जरूरत नहीं लग रही, फिर भी मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आगे देखा है, जहां पर हमें क्या मिला था, रेशियो फाइंड किया था। यहां पर हमें क्या करना है, दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस। चलिए, तो समेशन xi क्या होगा, nx बार, यानी कि 5 और 20 होगा। चलो, 5.2, हम सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस के ऊपर से बात कर रहे हैं, तो 5.2 होगा समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाई 5 माइनस 16। चलो, यहां पर अगर 16 को ऐड किया जाए तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर क्या आएगा, 16 प्लस 5 यानी 21.2 मल्टीप्लाई बाई 5। ऑलराइट, तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर का फाइनल आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 कर दोगे 212, उसका आता है 106। चलो, समेशन ऑफ xi स्क्वायर आ गया 106, समेशन xi आ गया 20। ठीक है, चलो इसके ऊपर से अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर a प्लस बी प्लस ये कितना है, 4 प्लस 4 प्लस 3 यानी 8 3 11 इक्वल टू 20 है। तो a प्लस बी का वैल्यू हो गया 9, और यहां पर अगर जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 9 होता है 41 इक्वल टू 106। चलिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, 106 माइनस 41 करेंगे तो 65। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया 65। दोनों को आप सॉल्व कर देंगे, a प्लस बी इक्वल टू 9 है और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 65 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 65। तो a स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18a प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 65। तो ये आ रहा है 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 18a। 81 माइनस 65 अगर करेंगे तो आएगा वहां पर 16। ठीक है, चलो, और यहाँ पर आएगा a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 8 इक्वल टू 0, जिसके फैक्टर आएंगे 8 एंड 1 यानी कि a माइनस 8 a माइनस 1। तो a का आंसर या तो 8 आएगा या तो a का आंसर 1 आएगा। अगर ये 8 है तो b 1 आएगा और यहाँ पर b 8 आएगा। तो पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ a माइनस b कितना होगा, ऑलवेज होगा 7। ऑलराइट, सो 7 मस्ट बी द आंसर हियर, ऑप्शन सी। Getting it?
तो इसमें हम मतलब ज़्यादा टाइम हमें नहीं देना चाहिए अब, क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन है कि ये फटाफट हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो करना पड़ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या है, मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द 7 ऑब्जर्वेशंस। n 7 है, उसका मीन है 8 और वेरिएंस है 16। 5 ऑब्जर्वेशंस आर लाइक दिस, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। तो अब हमें क्या करना है भाई, 5 ऑब्जर्वेशन गिवन है, 2, 4, 10, 12, 14, रिमेनिंग 2 मान लो A एंड B है, तो हमें A B का प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप क्या मीनिंग हो रहा है इसका। ऐसा आप देखो तीसरा क्वेश्चन ये हमें मिल रहा है कि सेम टाइप का है, जहां पर अननोन ऑब्जर्वेशन हमें बस फाइंड आउट करने हैं। तो आई होप कि ये चीज आप दिमाग में बैठा रहे हैं एंड यहाँ से आपको मतलब आगे का कैलकुलेशन जो है वो समझ में आ रहा होगा। आंसर में इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि क्या आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली अब मैं नहीं कराने वाला हूँ। कोर्स थर्ड क्वेश्चन है भाई, क्यों करा, मतलब इसके अब तो कर सकते हैं ना आप लोग, इतना तो आपको सिखा ही दिया होगा सब कुछ सबने, है ना। सो इसका आंसर डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि वेरिफिकेशन भी हो जाए आपकी और हमारी तरफ से। ऑलराइट, सो लेट अस गो फॉर द 10th क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है नंबर 10th, बच्चा पार्टी क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट ने 5 टेस्ट का कुछ स्कोर किया है, ठीक है, और छठे टेस्ट के उसके मार्क्स जो है वो नॉट नॉन यानी कि अननोन है। अब इनका मीन तो 48 है 6 के 6 टेस्ट का, मीन जो है वो 48 है 6 टेस्ट का। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकालना है। वेल, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले तो सारे ऑब्जर्वेशन हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले वो करते हैं ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो, मीन क्या है 48 है, मान लेते हैं अननोन मार्क्स जो होंगे वो कोई ए होंगे, तो ये कितना आ जाएगा 45 प्लस 54 41 57 43 प्लस ए बाई 6। चलो 48 मल्टीप्लाई बाई 6 अगर कर दे तो 8 6 48 4 और ये आ जाएगा 248। ठीक है, और यहाँ पर सम कितना आ रहा है, तो 3 7 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 का 0, ऊपर आया 2 4 6 5 11 15 20 24। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक कोई गलती हुई है क्या, ये 240 है ये, हाँ यहाँ पर 288 आएगा, सॉरी। तो ए का वैल्यू कितना आएगा 48 आ रहा है, ए का वैल्यू अननोन वैल्यू आ रहा है 48। चलो, अब उसका मीन तो हमें पता है, अब हमें क्या करना होगा, समेशन ऑफ एक्साई स्क्वायर अगर करेंगे हम तो 45 का स्क्वायर 54 का स्क्वायर 41 का स्क्वायर ऐसा अगर हम करते जाएंगे तो डेफिनेटली इट विल टेक सो मच टाइम, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर अगर ऑब्जर्वेशंस अगर हमारे पास अवेलेबल ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे, डेविएशंस का यूज करके वो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करेंगे समझना, पहले हम करते हैं वेरिएंस के ऊपर काम। ठीक है, तो हम वेरिएंस में ये जो फॉर्मूला है इसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो स्क्वायर करना पॉसिबल सबके लिए नहीं होगा। इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो सारे ऑब्जर्वेशन सबता है, तो सभी ऑब्जर्वेशन जो है उनका डेविएशन लेते हैं मीन से और वहां पर स्क्वायर करके सम करेंगे। तो चलो देखो, पहले में क्या होगा 45 माइनस 48, पहले में क्या आएगा 45 माइनस 48 मतलब कि -3 का स्क्वायर, फिर 54 माइनस 48 मतलब कि 6 का स्क्वायर, फिर 41 माइनस 48 मतलब कि -7 का स्क्वायर, 57 और 48 मतलब कि 9 का स्क्वायर, 43 और 48 यानी कि -5 का स्क्वायर, एंड लास्ट में 48 एंड 48 दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर मतलब वो रहेगा 0 डिवाइड बाय 6। ये हो जाएगा क्या अपना वेरिएंस। समझ में आया फॉर्मूला कैसे यूज किया है, बस इसका सम कर सकते हैं हम। तो यह आ जाएगा 9 36
49, 81, 25 बाई 6 कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार। 9, 6, 15, 15 प्लस 9 यानी 24 प्लस 1 25 प्लस 5 30 का 0 यहाँ पर 3 3 6 4 10 18 20 200 बाई 6 आ रहा है यानी कि ये आ गया 100/3। ये आ गया वेरिएंस। इसका स्क्वायर रूट होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर रूट करोगे तो सिग्मा कितना आएगा 10/√3। हियर इट इज ऑप्शन सी। है भाई कोई डाउट अभी? ठीक है। सो अब आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई कि कैसे ऐसे बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। एक्सेप्ट कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था वहां पर हम इतना शॉर्ट नहीं कर पाए कॉज वहां पर ऑब्जर्वेशन अवेलेबल नहीं थे। मान लिया होता कि वहां पर ऑब्जर्वेशन होते तो वो हमें काफी हेल्प कर सकते थे। ओके, तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो ऐसा बोल रहा है कि इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस नंबर इज √5, इन चार ऑब्जर्वेशंस का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर √5 है तो हमें k का वैल्यू निकालना है। चलिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर गिवन है तो उसका फॉर्मूला आता है स्क्वायर रूट वाला। तो उसका अगर स्क्वायर कर दे तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ xi² n माइनस x बार का स्क्वायर। तो वेल यहां पर आ जाएगा 5। यहां पर सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम करो तो आएगा 1 + 0 + 1 + k² एंड डिवाइड बाय होगा 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4 माइनस x बार यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय n मतलब कि -1 + 0 + 1 + k/4 का स्क्वायर। ये तो प्लस और -1 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास k। तो यहां पर क्या आएगा 5 = k² + 2/4 और यहां पर आएगा k²/16। चलो, तो हम 16 को एलसीएम लेकर यहां से अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 16 × 80। एलसीएम सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80। यहां पर 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4k² + 8 माइनस k²। तो ये 80 में से 8 अगर जाए तो 72 इक्वल टू कितना आया 3k²। बराबर, तो k² इक्वल टू आएगा 24 और k का वैल्यू कितना आएगा 2√6। ऑलराइट, k का वैल्यू आ गया 2√6। सो दैट्स द ऑप्शन सी हियर। ऑलराइट, तो आई होप कि अब ये सारे क्वेश्चन डेफिनेटली आप मेरे से पहले ही कर रहे होंगे और आप आंसर्स भी सही ला रहे हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। द मीन एंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये सारे नंबर्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। उनका मीन 42 है, मीडियन है 35। चलो, मीन जो है वो 42 है, मीडियन को कैपिटल M के थ्रू दिखाते हैं वो है 35। तो हमें y/x जो वैल्यू है वो निकाल कर देनी है कि वो कितने होंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर मीन की बात की जाए तो यहां पर कितने ऑब्जर्वेशंस है 10 ऑब्जर्वेशंस है ना। तो मीन का फॉर्मूला क्या आता है 10/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो यहां पर आएगा 10/2 ऑब्जर्वेशन एंड 10/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। चलो, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन आएगा यहां से 35 और 6th ऑब्जर्वेशन आएगा 34 एंड 6th ऑब्जर्वेशन आएगा x। तो 35 = 34 + x डिवाइड बाय 2 यानी कि 70 = 34 या फिर 70 - 34 = x। तो x का वैल्यू आ गया 36। चलो, x का वैल्यू मिल गया है। अब हम मीन का यूज कर सकते हैं ताकि हमें y मिल सके, क्योंकि वो तो लास्ट में था ना, तो सबसे पहले हमें x ही मिल पाता है ना। चलो, अब मीन का यूज करते हैं। तो मीन है 42, सबका यहां पर
यहाँ पर इसको 36 रख के सम कर देंगे सबसे पहले, तो मुझे थोड़ा सम करने का टाइम चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पर तो प्लीज गिव मी अ मिनट। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 6 8 9 17 4 21 प्लस 6 27 प्लस 2 29 प्लस 7 आएगा 36। तो यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 26 और 26 प्लस 7 यानी कि आएंगे 33। तो यहाँ पर आ रहे 336 डिवाइड बाई 10, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। तो अब 336 प्लस वाई इक्वल टू आ गया 420। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 420 माइनस 336 यानी 64 प्लस 20 84 आता है। ऑल राइट, तो x का और y का वैल्यू तो मिल चुका है, बस उनका रेशियो निकालना है। तो y बाई एक्स इक्वल टू 84 यानी 21 जा 4 और 36 यानी 12 जा 3। तो यहाँ पर 4 4 कैंसिल हो रहे, यहाँ पर आएगा 3 3 कैंसिल, तो कितना बचा, 7/3। द रेशियो इज 7/3 हियर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। तो आई होप ये भी आपको समझ में अब तो आ ही गया होगा, क्योंकि वैसे देखा जाए तो एक क्वेश्चन तो आप इवन स्टैंडर्ड 9th का भी अगर आप स्टेटिस्टिक जानते हैं तो भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप कर पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नंबर 13। तो क्या है, फॉर सम x बिलोंग टू R द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 20 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है 20 स्टूडेंट्स का x बिलोंग टू R के लिए, तो हमें इसका मीन निकालना है। वेल मीन तो हमें तब मिलेगा जब हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वैसे देखा जाए तो गिवन है 20, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, fi इंटू xi वाला करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करते हैं, xi इज ऑलरेडी गिवन है। तो उसके लिए क्या होगा, देखो टोटल ऑब्जर्वेशन 20 है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल सम कितना होना चाहिए, 20 डेफिनेटली होना चाहिए। पहला जो ब्रैकेट है उसको मैं यहीं से ओपन कर देता हूं, x² प्लस 2x प्लस 1। चलिए क्लियर है। तो अभी x² वाला टर्म का अगर सम करें तो आएगा 2x², x वाले टर्म्स का अगर सम करें तो 4x, ठीक है, माइनस 3x यानी कि x प्लस x 2x, और कांस्टेंट का सम करें तो आएगा 1 माइनस 5 यानी -4, -4 और -20 आएगा -24, ठीक है। तो यहां पर आएगा x² प्लस x माइनस 12। तो 12 के फैक्टर्स जिसका सम या सब्ट्रैक्शन जो है 1 आना चाहिए, यानी कि वो आएंगे 4 and 3, तो +4 आएगा और -3 आएगा। तो x का वैल्यू आइदर हो सकता है -4 और x का वैल्यू हो सकता है +3। लेकिन अगर आप -4 मान लो, ले लो, तो यहां पर ऑब्जर्वेशंस या फिर यहां पर ऑब्जर्वेशंस कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। दोनों जगह पर ऑब्जर्वेशंस कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव। वेल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और यू कैन से नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव ना। तो यहां से हम इसको डिनाई कर देंगे कि नो भाई तेरी हमें जरूरत ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, वी आर नॉट एग्री टू टेक यू। ऑल राइट, देन वी हैव ओनली वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, दैट्स x इक्वल टू 3। गेट इट। तो अगर हमें x इक्वल टू 3 मिल चुका है तो अब हम क्या करेंगे, उनका मीन निकालना है, तो डायरेक्टली मीन में डाल देंगे। देखो एक यहीं पे मैं काट कर देता हूं, यहाँ पर 3 यहाँ पर डाल दो तो इसका आंसर आएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ पर 3 डाल दो तो 6 माइनस 5 यानी कि 1 आएगा। यहाँ पर 3 डाल दो तो 9 माइनस 9 यहाँ पर आएगा 0, और यहाँ पर 3 डाल दो तो आएगा 3। तो मीन क्या होगा, 2 इंटू 4 स्क्वायर, मीन इक्वल टू होगा 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 3, 3 इंटू 1
5 into 0 plus 7 into 3 divide by total observations are 20. All right, चलो तो ये आएगा 16 by 16 multiply by 2 32 plus 7 3 21 plus 3 24 by 20 यानी ये कितना आया 56 by 20 यानी कि ये आएगा 2.8. All right, 2.8 should be the answer here. क्लियर हो रहा है? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अगर मान लो सम आ भी गए तो कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेफिनेटली कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, तो ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादातर आएंगे जिसमें कैलकुलेशन बड़ी बड़ी ना हो, एक्सेप्ट कि कुछ क्वेश्चंस हमने शुरुआत में देखे 2-3. ओके, तो नंबर 14 पर चलेंगे अब. चलिए क्या बोल रहा है कि इफ मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 50 ऑब्जर्वेशंस from x1 to x2 to up to x50 are equal to 16. चलो उनका मीन भी 16 है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी उनका 16 है, तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस का हमें मीन निकालना पड़ रहा है अब. ठीक है, चलो तो देखो मीन क्या है यहां पर, मतलब मीन है समेशन ऑफ xi by n, वो 16 है. स्टैंडर्ड डेविएशन भी इवन 16 है, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दे तो यहां पर आएगा वेरिएंस इक्वल टू 256, जो होता है समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर. ये होता है या नहीं होता है? अब देखो हमें क्या इनका मीन फाइंड करना है, तो एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है, ऐसा कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा कि xi माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 50, इसका आंसर निकालना पड़ेगा. समझ में आ रहा है चीज कि नहीं आ रहा? ओके, अब देखो एनसीईआरटी में भी इवन हम पढ़े थे कि स्टैटिस्टिक में क्या होता है, जब हम मीन की बात करें तो सारे ऑब्जर्वेशन में अगर कोई कांस्टेंट नंबर, कॉमन नंबर ऐड कर दिया जाए, सबट्रैक्ट कर दिया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों नॉन जीरो नंबर से, तो उनके मीन में भी रिस्पेक्टिव चेंज आता है. सारे ऑब्जर्वेशन में अगर ए ऐड करोगे तो मीन में भी ए ऐड होता है, अगर सब में से ए सब्ट्रैक्ट करोगे तो मीन से भी ए सब्ट्रैक्ट होगा, ए मल्टीप्लाई करोगे तो मीन में भी ए मल्टीप्लाई होगा, और ए से डिवाइड करोगे तो मीन में भी ए डिवाइड होगा. सिमिलर वे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, वहां पर हम क्या सीखे थे कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है या फिर वेरिएंस, उसमें प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता उसको. ठीक है, तो आप xi का मतलब xi जो ऑब्जर्वेशन है उनका अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो या फिर xi माइनस a का फाइंड आउट करो, सारे में स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहता है. ठीक है, या फिर उसका वेरिएंस जो है वो भी सेम रहता है. उनका फर्क कहां पर पड़ता है, जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं. ये बात सबको पता है यहां से? ओके, अब यहां पर देखो, इंस्टेड ऑफ हमें देखो इसको फाइंड आउट करना है, तो इसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन को ना xi माइनस 4 कर दे तो मीन भी क्या हो जाएगा, xi माइनस 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके, तो यहां पर क्या कर देते हैं, लेट xi दैट्स इक्वल टू xi माइनस 4, मतलब इसकी जगह इसको रिप्लेस किया जा रहा है, दोनों को कैंसिल नहीं करना है. ठीक है, रिप्लेसमेंट के लिए मैं बता रहा हूं. तो यहां पर देखो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, तो वेरिएंस भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में से हमने क्या किया है, बस 4 को सब्ट्रैक्ट किया है, दूसरा कुछ नया नहीं किया है. ओके, यहां पर मीन में क्या आएगा, मीन माइनस 4 का स्क्वायर रहेगा. एग्री सब लोग? ओके, क्योंकि जो चेंज यहां पर ऑब्जर्वेशन में आया वही रिस्पेक्टिव चेंज मीन में आता है. वेल, सब कुछ वैल्यू तो आपके पास थी ही, ये अननोन है, इसको एज इट इज रख लेंगे. यहां पर मीन का वैल्यू ओरिजिनल था 16, यानी ये आएगा 16 माइनस 4, 12 का स्क्वायर. इस साइड जाएगा तो 256 प्लस 144, तो समेशन ऑफ xi माइनस 4 का स्क्वायर बाय 50, 256 एंड 144 ये होता है 400, यानी कि मीन कितना आया इसका, 400 आया.
ठीक है, यहां पर एक्स आई स्क्वायर था, हमने उसको रिप्लेस कहां से किया, एक्स आई माइनस 4 से रिप्लेस कर लिया, तो एग्जैक्टली सेम बन रहा है जो हमें चाहिए था, क्योंकि वहां पर तो उसका मीन निकालना था। तो मीन यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है भाई अच्छे से? हाँ या ना एटलीस्ट कमेंट में बता दिया कीजिए, ठीक है। इतनी चीजें तो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा भी हौसला बढ़ेगा और ऐसे ऐसे आगे और फ्री का सीरीज जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग मतलब क्या करते हैं कि बस ऐसे ही कुछ भी पढ़ा देते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बेस के ऊपर से, और फिर बोलते हैं कि हम जेई कराते हैं या फिर हम एडवांस कराते हैं। ये चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल में जेई जो है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कैसे पूछे जाते हैं वो कराने की ट्राई करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप कि आप सब लोग जो है यहाँ पर हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। वीडियो को उसी तरह लाइक शेयर करना भूलिएगा मत। चैनल को वंस अगेन रिमाइंड करा दूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 15, ठीक है। और ये स्टैटिस्टिक का मतलब लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या वो इसमें देख लेते हैं कि इफ द डेटा, यहां पर लिखने में गलती कर दी है, x1 x2 अप टू x10 इज सच दैट, तो उसका फर्स्ट 4 जो है उसका मीन कितना होता है, 11 होता है। पहले 4 ऑब्जर्वेशन का मीन 11 है, मतलब कि समेशन ऑफ x1 x2 x3 x4 बाई 4 उनका मीन 11 है, एंड रिमेनिंग 6 का मीन 16 है, मतलब x5 6 अप टू x10 बाई 6 उनका मीन 16 है। और उसके सम ऑफ द स्क्वायर क्या है, 2000 है। दूसरा क्या गिवन है कि सम ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम i इक्वल टू 1 to 10 वो गिवन है 2000। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन देना है। चलिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मिल चुका है, दूसरा चाहिए समेशन ऑफ एक्स आई, तो वो यहां से मिल जाएगा। चलो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x10, देखो पहले 4 का सम आएगा 44 और बाकी के 6 का सम कितना आएगा 96, तो ये कितना हो गया 140 हो गया सम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर, मतलब एक्स बार का स्क्वायर। चलो, सम आ रहा है 2000 ऑलरेडी, मतलब गिवन था। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10 ऑब्वियसली, माइनस यहां पर कितना आएगा 140 बाई 10 का स्क्वायर। वेल ये 0 और 0 तो गया, यहां से ये 0 और ये 0 भी गया। 200 माइनस 14 का स्क्वायर, 200 माइनस 14 का स्क्वायर यानी कि 196, 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा बच्चा लोग, 2 आएगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है ये वाला यहाँ पर हम खत्म करते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉजिक के बारे में क्वेश्चन जो है उसको करेंगे प्रीवियस ईयर के। ऑलराइट, तो वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलराइट, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड जय भारत।